हम तमाम संगठन के लोग, तमाम पार्टी के विधायक, पार्टी के प्रत्याशी, तमाम कांग्रेस पार्टी के अधीन संगठन, सब लोग मिलकर के मास्क बांटने का काम करेंगे। लाखों की संख्या में मास्क होंगे। मास्क के साथ साथ दवाइयों के किट कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ता दवाइयाँ बांटेंगे। यहाँ पर MLA फंड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए इस कोरोना काल में संक्रमण रोकने के लिए, PHC को मजबूत करने के लिए, CHC को मजबूत करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मजबूत करने के लिए, उसमें जो भी संसाधन होंगे वो दिए जाएंगे। एम्बुलेंस देने का कार्यक्रम है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक 2 एम्बुलेंस कम से कम अपने इलाके में दे, जिससे लोगों को सुविधा मिले। जिनको खाने की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है, चाहे वो एम्बुलेंस संचालक हो, चाहे वो अटेंडेंट हो, चाहे वो मरीज हो, उनको खाना वितरण करें। इंदिरा रसोई सरकार ने फ्री की है, लेकिन उसके अलावा भी कई जगह ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र में खाने की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग करेंगे। वैक्सीन पंजीकरण में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग हम लोग उसमें मदद करेंगे। वैक्सीनेशन कैसे हो, सुचारू रूप से कैसे हो, जितनी हमें मिल पाएगी, लेकिन उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। मैं समझता हूँ इस कोरोना काल में जितनी पीड़ित मानवता की सेवा की जा सकती है, हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर हम लोग 21 तारीख से एक युद्ध स्तर के ऊपर अभियान के रूप में लेकर के लोगों की मदद करेंगे। आज भी हम लोग सोनिया गांधी जी ने 14 अप्रैल को हमें निर्देश दिए थे। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित हुआ 24/7। आप समझ सकते हैं कि रात को भी हम लोग रहे हैं यहाँ पर। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्याओं को सुना है। 6000 के लगभग यहाँ पर जो परियोजनाएं आई, जो समस्या आई, उसका समाधान किया गया। 25,000 से कहीं अधिक जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से जो समस्याएं आई उनका समाधान किया गया। अग्रिम संगठनों की तरफ से 17-18 हज़ार जो परियोजनाएं आई, जो समस्याएं आई, उनका समाधान किया गया। MLA, MP कैंडिडेट, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, उनके पास में लाखों की संख्या में जिन लोगों ने इस पेंडेमिक में, इस संकट के समय जो भी उन्होंने अप्रोच किया, जितना बन पड़ता था किया। हमारे तमाम सरकार के मंत्री, अधिकारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 18 घंटे तक, चाहे VC हो, टेलीफोन से हो, खुद संक्रमित होते हुए भी पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए थे, सबकी मदद कर रहे थे। केंद्र के नेताओं से बात करना, प्रधानमंत्री जी से बात करना, मंत्रिमंडल से बात करना, 4-5 मीटिंगें मंत्रिमंडल समूह के हो गई, अधिकारियों की रोजाना ले रहे हैं, डॉक्टरों से राय पूछ रहे हैं, विदेश के डॉक्टरों से चर्चा कर रहे थे। मंत्रिमंडल का एक समूह, मंत्री समूह है, दिल्ली गया, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह है वो केंद्र ने अपने अधिन ले लिए थे कि वो ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनके ऊपर हो गया। तो जो हमें संक्रमण की दर के हिसाब से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास करते रहे। आज भी 360 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो संक्रमित है, जो खपत है, वो 795 मेट्रिक टन की कम से कम ऑक्सीजन की है। रेमडेसिविर भी बहुत कम मात्रा में मिल रहे थे, अब जाकर के थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है काम। फिर भी हमारी सरकार का प्रयास रहा एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, हम लोग बचाएं, उनको हॉस्पिटल में बेड मिले। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी व्यवस्था की गई, एक नोडल ऑफिसर, एक RS अधिकारी को लगाया गया, उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया, मदद के लिए लगाया गया। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ था, गैस का
ऑक्सीजन का मैनेजमेंट कौन लोग देखेंगे 24/7। आप समझ सकते हैं कि IAS अधिकारी एनी टाइम, चाहे आप रात को 4 बजे भी करोगे तो किसी न किसी की ड्यूटी मिलेगी कि घर ऑक्सीजन काम नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें की हैं। और ये जो 21 तारीख से बलिदान दिवस के ऊपर पुण्य तिथि राजीव गांधी जी के ऊपर जो कार्यक्रम चालू किया जा रहा है, ये कार्यक्रम चलता रहे जब तक हम पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये कार्यक्रम कोई एक दिन के लिए नहीं है। एक बड़ी लॉन्चिंग के साथ में हम लोग पूरी तैयारी के साथ में करेंगे। और इसके लिए कल हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे MLA हैं, MP कैंडिडेट्स हैं, तो तमाम कल 12 बजे हम सब लोग वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है। क्योंकि भारी मात्रा में मास्क बांटने का, फूड पैकेट आवश्यकता अनुसार देने का, एम्बुलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, या जो भी सामान हो जिस प्रकार से हम लोग मदद कर सकें, दवाइयाँ आदि देने के लिए, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। सर, खराब वेंटिलेटर्स का मुद्दा आपने भी उठाया था और आज खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया है और जांच की बात की है। मुख्यमंत्री ने जब प्रधानमंत्री के सामने बात रखी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में 7-8 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने कम से कम एक बात को इससे भारत की 130 करोड़ जनता की मांग कि जब हर स्टेट ये कह रहा है कि सामान घटिया आ गया, इंस्टॉल नहीं हो रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो मैं समझता हूँ कि जब जांच की है तो निश्चित रूप से पता भी लगेगा। लेकिन ये जांच कब आएगी? ये जो खराब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए, इनसे कितने लोगों की जाने गई, अगर ये सही आके लग जाते तो कितने लोगों की जान बचती, ये भी एक प्रश्न है। और कब ठीक होके दोबारा कब आएंगे? क्योंकि संसाधनों का अभाव है। पैसे की कोई बात नहीं, पैसे हर आदमी देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए भामाशाह, NGO, जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट वाले सब आगे आ रहे हैं, लेकिन सामान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये त्रुटि कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी है? ये तो मैं समझता हूँ जब जाँच कराने तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन और जो दवाइयों में हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ, हम उम्मीद नहीं करते थे कि देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट के साथ इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति रखेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम राजनीति नहीं करना चाहते इस समय में, लेकिन जब ऑक्सीजन और दवाई आप अपने यहाँ अपने अंडर में ले रहे हैं, तो जितने संक्रमित हो रहे हैं उतने लोगों के लिए आपको ऑक्सीजन और दवाइयाँ तो कम से कम उपलब्ध करानी ही पड़ेगी। अन्य सामान के लिए छोड़ दीजिए आप, वो तो कम से कम तो अधिग्रहण कर लिया। अगर हमारे यहाँ के जो प्लांट है उनको अधिग्रहण नहीं करते तो बात समझ में आती। गुजरात में कितना जा रहा था, मध्य प्रदेश में कितना जा रहा था, दूसरे स्टेट में कितना जा रहा था, दिल्ली के क्या हाल करके छोड़ दिए, राजस्थान की क्या हाल करके छोड़ दिए। तो ये सब चीजें आप लोगों के एक पूरे दिमाग में आ गई कि यार क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, वो केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो जो मुख्य प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनके जो विचार थे, मैं समझता हूं कि वो विचार उनको आज की तारीख में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सर, अभी गाँव में भी भयावह स्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि गाँव में रोजाना इस तरीके की सूचनाएं आ रही है। कितना ज़्यादा जरूरी है गाँव में विशेष तौर पर अभियान? देखिए, इस बात को हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने भापा और CHC स्तर के ऊपर बेड्स की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी एक विधानसभा क्षेत्र में एक दो जितने भी CHC थी, उसमें से तकरीबन CHC में चालू हो गया। जैसे मेरे यहाँ 2 CHC थी, एक में 30 के बजाय हमने 40 पेशेंट एडमिट कर लिए। रिंगस में CHC चालू होगी और दूसरी जगह होगी। तो CHC के ऊपर भी हम लोग जो है वो एडमिशन करने लगे, ऑक्सीजन देने लगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयाँ देने लगे। जो जितने सरलीकरण करना था, रेट्स के बारे में भी सरकार ने छूट दे दी कि किसी रेट में कोई दवाई मिल रही है तो आप ले लीजिए, कहीं से आप जांच करा लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भी कर्जा कसा है। और मैं समझता हूँ कि मैं केवल वो बात के अलावा मैं कहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य दलों,
प्रदेश में सबने सकारात्मक भाव के साथ में सरकार का सहयोग किया है। सरकार के साथ मन से जुड़ करके लोगों की इस परेशानी में अपना हाथ बढ़ाने में मदद की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जो लैप्स हुए, वैक्सीन केंद्र को उपलब्ध करानी थी, केंद्र नहीं उपलब्ध करा रहा है। दूसरी डोज का समय हो गया, दूसरी डोज के लिए लोग रोजाना चक्कर काट रहे हैं। आप 18 से 45 वालों का पंजीकरण कर रहे हो, जहाँ पंजीकरण ऑनलाइन कर रहे हो वहाँ पर जो आदमी दूसरे गांव का जाके पंजीकरण करा रहा है वो तो वैक्सीन ले रहा है और उसी गांव का युवा रह रहा है तो वो नाराज हो रहा है। दूसरी बात, 5 सेकंड में 5 मिनट से ज़्यादा स्टोर खुलता नहीं है। वैक्सीन कहाँ से लेंगे? ग्लोबल टेंडर के लिए राज्यों को जाना पड़ रहा है। तो केंद्र को एक साथ पैसे देते नहीं देते वो एक अलग बात नहीं, लेकिन एक साथ उनको करके और ये वैक्सीन लेनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी का स्वयं का भाषण उठा के देख लीजिए कि कुछ लोग और कुछ देश ये कहते थे कि कोरोना की सुनामी आएगी भारत में, लेकिन अब कोरोना खत्म सा होने लग गया है, कोई सुनामी नहीं आई। इसका मतलब कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आकलन करने में गलती की है, और मैं कहता हूँ महागलती की है कि ये कोरोना की दूसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये आकलन आएगी या नहीं कर सके, और इसकी वजह से उन्होंने अपने अपने हाल पे छोड़ दिया। स्वयं बंगाल के चुनाव में व्यस्त होकर पूरी पार्टी के नेताओं को लेकर आगे बैठ गए, और प्रधानमंत्री जी ये व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारे मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने मांग की थी कि जितनी कंपनियां आ रही हैं उनको आप वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दीजिए, आप लोग वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर कर लीजिए, पैसे हमारे ले लीजिए, स्टेट्स के काट लीजिए। जीएसटी का पैसा हमारा तो सेंटर में जाता है वही देते हैं, हमें तो काट के दे देते, कौन मना कर रहा? आज भी तो काट के दे रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी के नहीं दे रहे हैं, तो कौन मना कर रहा था? लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ये मान रहे थे कि न तो कोरोना आएगा न कोई और आएगा, हमको तो केवल प्रधानमंत्री, देश की जनता ने चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश में बनाया, और इसी भावना के साथ में उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ, हम सब के साथ बर्ताव किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम ये संकट हो गए। सर, एक कॉमन प्रॉब्लम है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके लगाम नहीं लग पाएगी। शिकायत सभी जनप्रतिनिधियों की है, आप लोगों की भी नजर में आया होगा। बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट के लिए कई लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कई शिकायत भी कर रहे हैं, कई जगह जांची भी हुई है। मैं बीकानेर परसों गया था, वहाँ पर भी ये शिकायत थी कि साहब बेड खाली नहीं बताते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, इंजेक्शन के ले लेते हैं, बेड के ज़्यादा ले लेते हैं। ये सीकर में भी एक दो जगह बात आई थी, उसकी भी हमने जांच के लिए कहा है। यहाँ जयपुर से भी खबरें आ रही है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि एक एक अधिकारी एक एक हॉस्पिटल के पीछे लगाया, और जब तक उसको इंजेक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, जब वो अधिकारी जा करके बेड देख करके वहाँ पर पेशेंट को देख करके आइडेंटिफाई करके और अपनी रिपोर्ट नहीं कर दे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इस समय पर ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी सरकार जो शिकायतें संज्ञान में आती हैं तो जो कार्रवाई करती है, और आगे भी ये जारी रहेगी और प्रभावी तरीके से। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से शाम को मिलने वाला हूँ, तो कोरोना नेगेटिव आने के बाद के मुख्यमंत्री जी का मेरा ये पहली मुलाकात है। तो मेरा सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह रहेगा कि एक तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी हम लोग लाएं जिससे लोग सुरक्षित हो सकें, और एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जितने भी कहीं भी कोई गड़बड़ की शिकायत आ रही है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। देखिए, बहुत अच्छा अभियान चला रहा है राजनीतिक बलिदान दिवस, इसमें मास्क, दवा और भोजन तीनों आइटमों की है, लेकिन उसमें अभी करीब 6 दिन है। इस 6 दिन के बीच में अगर लोगों को परेशान है, इसके लिए कोई स्टॉक है? नहीं, ये हमारा प्रक्रिया तो चल ही रहा है। इसको हम और ज्यादा युद्ध स्तर पर गाँव ढाणी तक, गली गली मोहल्ले तक ले जा रहे हैं, और एक बड़े रूप में जैसे एम्बुलेंस है तो हम तय करके एम्बुलेंस कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन हमारा पार्टी का ये है कि पार्टी का विधायक 2 एम्बुलेंस अनिवार्य रूप से अपने विधायक कोष से देगा। अब एम्बुलेंस मिलने में जरूर है, अपने 2-3 कंपनी वालों से मैंने अभी आज दिन में बात की है कि एम्बुलेंस कैसे मिले, कहाँ से मिले, तो ये प्रयास करेंगे, और मुख्यमंत्री जी से हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कोई ऐसी बात करके किसी एक कंपनी से ऐसी गाड़ियाँ लेकर के एक साथ हम ले, लेकिन जो चीज़ मिल सकती है, मास्क है, फूड पैकेट है, आपका जो ग्लव है, ये जो भी और सामान जो कोरोना के लिए किट वगैरह है, वो सारी चीज़ें, सैनिटाइजर वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम लोग दे भी रहे हैं। वो ज़्यादा इसको विस्तृत तो एक ऐसे कंट्रोल को बीजेपी भी चला रही है, कौन सा कंट्रोल
सबका धर्म बनता है भाई, इसमें कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है। जिससे मन पड़े, जिसका जहाँ पसंद है वहाँ पर मदद कीजिए। आप भी मदद कर रहे हैं, पता नहीं हमको आप में से कई लोगों ने फोन किया है कि साहब इसको बेड दिलाइए, इसको ये कीजिए, वो कीजिए। ट्विटर भी करते हैं, बीजेपी भी करे, बैसपा भी करे, कांग्रेस भी करे, दूसरे दल भी करे, आम आदमी भी करे। ये कोई कंपटीशन का विषय नहीं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोगों को इस बात के लिए कोई उलाना नहीं देता कि जनता की सेवा नहीं कर रहे। मैं तो ये उलाना जरूर दे रहा हूँ कि 25 में से 25 सांसद होकर के भी केंद्र से राजस्थान का हिस्सा नहीं ला पा रहे हैं। अपनी ताकत के साथ में अपनी बात ही कहने में वो हिचकिचाहट कर रहे हैं। इतनी सी बात है, इसके अलावा उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, वो सब अच्छा काम है। सर ये एग्जाम अपने यहाँ पे क्या कुछ रहेगा सर, आपसे क्या? देखिए अपन 6 तारीख है, 6 तारीख तक देखते हैं, तब तक 10वीं और 12वीं स्थिति तो है ही। फिर भी कोरोना का क्या किस प्रकार का स्वरूप रहता है, जैसा ये कोरोना चलेगा वैसे ही हमको चलना पड़ेगा। हमारी मर्जी से हम नहीं चल सकते। अगर ये कोरोना कम नहीं होता है तो फिर दूसरा दिन भी बैठ के लेना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में एक बार स्थगित है तो उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। अब एक दो लोगों की जान बचानी है, लोगों को जितनी मदद कर सकते हैं। कैसे एक व्यक्ति की, पहले जब कोरोना फर्स्ट वेव आई थी तो हमारा ये उद्देश्य था एक व्यक्ति भूखा नहीं सो। आज हमारा ये उद्देश्य एक भी व्यक्ति हमारी किसी भी मदद नहीं मिलने की वजह से या किसी संसाधन की कमी की वजह से जान नहीं। सर कोविशील्ड की जो डोज रेट होता है 4 से 6 थे, अब वैक्सीन की कमी के चलते 12 से 16 कर दिया गया। तो किस्म की रणनीति करके सरकारी कर रही डोज जो डेट है सेकेंड डोज को बढ़ा दी गई है। अपन मैं तो वैज्ञानिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जो वो लिख के भेजेंगे कि आप इसको 40 दिन की मियाद मान लो 40 माननी पड़ेगी, वो 12 महीने की दे सकते हैं तो 12 महीने की माननी पड़ेगी। वो वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे या हमें कहीं से मिल जाएगी स्टेट को ग्लोबल टेंडर से, तो हम लगाएंगे। और नहीं मिलेगी तो हमारे पास क्या बस